हाँ जी, 9वीं क्लास के प्यारे विद्यार्थियों, बेटा एक बार फिर हाजिर हाँ मैं समाजिक विज्ञान की 10वीं प्रैक्टिस शीट लैके राइट। तो दोवें ही मीडियम से विच आपां तुहानूं सॉल्व करावांगे। तो शुरू करने तो पहले एक निक्की जही बेनती कि जेकर चैनल में सबसक्राइब नहीं किया होया जरूर कर लवो, बिकॉज आपां पहला भी सारिया वर्कशीट्स करवाइयां ने ते आपां अगे भी इसी तरह तुहाडी हेल्प करते रहांगे। सो चैनल में सबसक्राइब करना ना भुलना जी। इस दे नाल ही बेटा शुरू कर लैंदे आज की वीडियो। पहला क्वेश्चन देखो जी, भारतीय राष्ट्रीय अंदोलन का मुख्य आदर्श स्वराज नूं प्राप्त करना सी। इस आदर्श नूं भारतीय संविधान विच भारतीय संविधान निर्मातावां ने किवें शामिल किया है? तो वेखो बेटा, पहले का आंसर है जी दूजा ऑप्शन, केंद्र अते राज्यां विच शक्तियां दा विकेंद्रीकरण अते स्थानक स्वै शासन लागू करके। प्रश्न नंबर दूजा, भारतीय संविधान विच प्रस्तावना नूं संविधान के मुੱਢ विच दर्ज किया गया है, जिस विच भारतीय शासन प्रणाली के मूल सिद्धांतां वल संकेत अते उसकी बुनियादी आदर्शां नूं उल्लेखिया गया है। हेठ लिखे आदर्शां विच दसो कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना विच भारतीय राष्ट्रीय अंदोलन का किहड़ा आदर्श दर्ज किया गया है? तो किहड़ा जी? पहली ऑप्शन है बेटा की है जी, आज़ादी समानता अते भाईचारा। ठीक है जी। उस तो बाद प्रश्न नंबर तीजा देखते हैं आपां। अध्यापक ने श्रेणी विच विद्यार्थियों नूं भारतीय राष्ट्रीय अंदोलन का इतिहास पढ़ाउंदे दस्सिया कि भारतीय संविधान निर्मातावां ने वख-वख देशों की संविधानां तो प्रेरित होकर संविधान विच कई वधिया आदर्शां नूं शामिल किया, जिवें कि राज दी नीति के निर्देशक सिद्धांत, जिन्हां उद्देश आर्थिक अते समाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। कि तुसीं दस सकते हो ये किहड़े देश तो प्रेरित होकर संविधान विच शामिल किए गए? तो बेटा ये है जी आयरलैंड तो। ठीक है जी। एक जिहड़े नीति निर्देशक सिद्धांत है कित्थों लिते गए ने? आयरलैंड तो। चौथा प्रश्न, संविधान देश के प्रशासन अते राज प्रबंध नूं निर्धारित करने वाले नियमां का मूल स्रोत है। संविधान सरकार के वख-वख अंगां के आपसी अते नागरिकां नाल संबंध निर्धारित करता है। उत्थे ही ये सरकार द्वारा शक्तियां की दुरवरतों करन ते रोकां भी लगाउंदा है। दसो कि भारतीय संविधान नूं बनाउण विच किन्ना समा लगा? तो बेटा ये लग्या जी 2 साल 11 महीने ते 18 दिन। ठीक है जी। नैक्सट, दिती गई तस्वीर का ध्यान नाल विश्लेषण करो। दसो इस विच भारतीय संविधान की किहड़ी जिहड़ी विशेषता हैगी है उसनूं दर्शाया गया है? तो बेटा किहड़ी विशेषता नूं दर्शाया गया है? राष्ट्रीय एकता ते अखंडता नूं। देखो वख-वख जातां दे वख-वख धर्मां दे लोग है जिहड़े मिल जुल के हस के खड़े ने, इहदा मतलब की है राष्ट्रीय एकता। ठीक है जी। नैक्सट देखो, दिते हुए भारत के नक्शे विच छायादार किते राज नूं ध्यान नाल देखो। इत्थे अंग्रेज़ां ने 1852 ईस्वी विच चाह का पहला बाग लगाया सी। इस राज की पहचान करो। तो किहड़ा है बेटा? असम। ठीक है जी, असम सेकंड ऑप्शन। नैक्सट प्रश्न नंबर 7वां देखो, तस्वीर विच दिखाई दे रही इमारत दिल्ली विच स्थित है, जिथे लोगों के चुने हुए नुमाइंदे देश के नागरिकों की भलाई लई कानून बनाउंदे हन अते सरकार चलाउंदे हन। तो इसकी पहचान करो। तो पता ही है बेटा आपां नूं की है? संसद भवन। प्रश्न नंबर 8वां देखो, हेठा दिते कथनों का विश्लेषण करो और दसो कि किहड़ा कथन है जिहड़ा ओह सही है। पहला कथन देखो, कृषि वंजीकरण होने कारण किसान कणक कपाह तेल के बीज गन्ना ते बटसन फसलां पैदा करन लगे। कथन दूजा देखो, नील की खेती विरुद्ध विद्रोह चंपारण बिहार विच होया। तो सैकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही है बेटा, दोनों ही कथन ये जिहड़े हैगे दोवें सही ने। नैक्सट है जी क्वेश्चन नंबर 9, कहते दिखाई तस्वीर 1857 विच स्वतंत्रता की पहली लड़ाई के शहीदी है। 1857 ईस्वी का विद्रोह बैरकपुर तो शुरू होया, जिन्हां ने चरबी वाले कारतूस की वरतों करने तो इनकार कर दिता सी। इसका नाम सी बेटा कौन सी? मंगल पांडे। ठीक है जी। नैक्सट देखो बेटा प्रश्न नंबर 10वां, कहते भी अज का युग कंप्यूटर मोबाइल इंटरनेट का युग है। इस सूचना ते संचार तकनीक विच तेजी नाल होए विकास के कारण भारतीय बैंकों ने अपने ग्राहकों को बहुत आधुनिक सहूलतां प्रदान कीतियां हन।
ਹੇਠ ਲਿਖਾ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ ਬੈਂਕ ਕਿਹੜੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਨੈਫਟ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ, RTGS ਵੀ ਹੈ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਬੈਂਕਿੰਗ ਵੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਵਾਲੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੈਂਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 11ਵਾਂ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਵਜੋਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਕਿਹੜੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਜ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਬੈਂਕਰ ਹੈ ਨਾ, ਕਰੰਸੀ ਨੋਟਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਦੇਸ਼ ਵਿਚਲੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ। ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ। 12ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ, ਟੈਕਸ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਰੋਤ ਹਨ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ 12ਵੀਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਟੈਕਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਆਏਗਾ ਵੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਰੋਤ ਹਨ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਤਾਂ ਬੇਟਾ 12ਵੀਂ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਟਾ 11ਵੇਂ ਦਾ ਵੀ ਆਨਸਰ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ, ਗੁਰਲੀਨ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਟੂਰ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ੇਰ ਚੀਤੇ ਦੇਖੇ। ਦੱਸੋ ਇੱਥੇ ਗੁਰਲੀਨ ਕਿਹੜੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਗਿਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਛਾਇਆਦਾਰ ਕੀਤੇ ਖੇਤਰ ਦਾ ਪ੍ਰੀਖਣ ਕਰੋ। ਦੱਸੋ ਇੱਥੇ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਵਨਸਪਤੀ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਬੇਟਾ ਪਰਬਤੀ ਵਨਸਪਤੀ। 15ਵਾਂ ਦੇਖੋ, ਜੈਵਿਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਈ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ 15ਵੇਂ ਦਾ ਵੀ ਚੌਥਾ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਬੇਟਾ, ਸਾਰੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸਹੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਆਪਸ਼ਨ ਨੇ। ਜੰਗਲ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਲਈ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੰਗਲ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗੇ ਬੇਟਾ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ। ਆਪਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਨਸਰ। ਰਾਈਟ।